हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लेके आऊँ जिसका नाम है अच्छी सलाह। एक नदी के तट पर हंसों का एक समूह रहता था। पूरा दिन वे नदी में हंसी ठिठोली करते घूमते रहते थे। उन्होंने अपने घोंसले तट पर ही स्थित एक ऊंचे व मजबूत बरगद के पेड़ पर बना रखे थे। एक दिन समूह के सबसे बूढ़े हंस ने सारे हंसों को बुलाकर कहा, मैंने पेड़ की जड़ के पास ही एक बेल को उगते हुए देखा है। उस बेल को तुरंत उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है, नहीं तो वह बेल पेड़ के तने का सहारा लेकर ऊपर तक आ जाएगी। किसी शिकारी या सांप के लिए उस बेल का सहारा लेकर ऊपर आना बहुत आसान हो जाएगा। हम सबकी सुरक्षा इसी में है कि उस बेल को तुरंत नष्ट कर दिया जाए। मैं काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ और अकेले उस बेल को उखाड़ने की ताकत मुझ में नहीं है। तुम लोग उस बेल को उखाड़ फेंको। एक हंस बोला, मेरे विचार से हमें उस छोटी सी बेल से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि हमारे इतने बड़े झुंड को एक छोटी सी बेल से क्या खतरा पहुंच सकता है। दूसरे हंस ने कहा, तुम सही कहते हो, व्यर्थ ही ताकत खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो बेल अभी खुद जरा सी है, उससे भला हमें क्यों डर लगेगा। अगर खतरा होगा तो हम उससे निपट लेंगे। उन हंसों ने बूढ़े हंस की सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया और भोजन की तलाश में उड़ गए। बूढ़ा हंस अकेला रह गया। उसने सोचा, छोटे हंस मेरी बात मान नहीं रहे। मुझे पता है कि भविष्य में इस पेड़ पर रहना कितना खतरनाक होगा। यह सोचकर वह बूढ़ा हंस पास में ही स्थित एक दूसरे पेड़ पर रहने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। बेल खूब लंबी और मजबूत हो गई। बरगद के मजबूत तने का सहारा लेकर वह ऊपर की ओर बढ़ती गई। एक दिन एक बहेलिया पेड़ के पास से गुजरा। उसने हंसों के घोंसले देख लिए। उसने सोचा, अभी कोई भी हंस आसपास नहीं है। लगता है वे भोजन की तलाश में गए हैं। आज बढ़िया मौका हाथ लगा है। इतने हंस पकड़ूंगा कि मेरा कई दिनों का काम आराम से चल जाएगा। यह सोचकर वो बेल की सहायता से आसानी से पेड़ पर चढ़ गया और शाखाओं पर अपना जाल फैला दिया। फिर वह उसी तरह पेड़ से नीचे उतर गया। देर शाम हंस दिन भर ही कठिन मेहनत के बाद अपने घोंसलों पर वापस लौटे। जल्दबाजी में उनकी नज़र बहेलिए द्वारा फैलाए गए जाल पर नहीं पड़ी। जैसे ही वे अपने घोंसलों की ओर बढ़े, उस जाल में फंस गए। उन्होंने अपने पंख बहुत फड़फड़ाए, लेकिन उस मजबूत जाल से बाहर नहीं निकल सके। अब तो वे भय से चिल्लाने लगे। उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। पास के ही पेड़ पर वही बूढ़ा हंस आराम कर रहा था। हंसों की पुकार सुनकर वह उनकी मदद के लिए भागा आया। बूढ़े हंस को देखते ही हंस उससे माफ़ी मांगते हुए बोले, बूढ़े दादा, हमें आपकी बात मानने पर बहुत पछतावा है। आज हम उसी का परिणाम भुगत रहे हैं। एक बार हमें इस मुसीबत से निकाल लीजिए, फिर हम कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। बूढ़ा हंस बहुत ही बुद्धिमान और अनुभवी था। उससे हंसों को जाल से छूटने का एक तरीका बताया। अगली सुबह जब बहेलिए ने जाल को पेड़ से उतारा तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि सारे हंस मर चुके हैं। दरअसल वे जीवित थे और सिर्फ मरे होने का नाटक कर रहे थे। लेकिन बहेलिया हंसों की चतुराई न समझ सका। बहेलिया ने हंसों के पंजों को जाल से मुक्त करना शुरू किया। जैसे ही उसने आखिरी हंस के पंजे जाल से निकाले, सभी हंस उड़ गए। बहेलिया आश्चर्य से चीखता हुआ उनके पीछे दौड़ा, लेकिन अब क्या हो सकता था, सारे हंस उड़ चुके थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें बड़े बूढ़ों की बात माननी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।